लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म का शाब्दिक मीनिंग हम लोग जान लेंगे कि वास्तव में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। ठीक है ना। तो ये दोनों का मीनिंग होता है पॉली और मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म, ठीक है ना। पॉली मीन्स मेनी होता है और फिज्म मीन्स रूप होता है, फॉर्म, मेनी फॉर्म। ठीक है ना। यानी अनेकों रूप में जो मिलते हैं या काम किए जाते हैं, एक ही काम को अनेकों तरह से जब परफॉर्म किया जाता है तो उसी को C++ के केस में पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म C++ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके माध्यम से हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को, अपने कोड को रीयूजेबल और मेंटेनेबल बनाते हैं। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मेनली दो तरह से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। पहला है स्टैटिक फॉर्म में और दूसरा होता है डायनेमिक फॉर्म में। ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का दो रूप में हम ऑब्टेन करते हैं। कैसे? तो दूसरा स्टैटिक फॉर्म में और दूसरा डायनेमिक फॉर्म में। ठीक है ना। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं उसको और दूसरा है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब और दूसरा है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम फंक्शन ओवरलोडिंग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। ओवरलोडिंग। ठीक है ना। ये फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में कहने का मतलब है कि फंक्शन का नाम सेम होगा और उसके आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है ना। तो उसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है ना। और यहाँ पर डायनेमिक अगर पॉलीमॉर्फिज्म हमको प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम वर्चुअल फंक्शन के माध्यम से, फंक्शन ओवरराइडिंग के माध्यम की हेल्प से हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म प्राप्त करते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग आप जानते होंगे कि जब सेम टाइप के फंक्शन को अनेकों क्लास में यानी कि डेराइव्ड क्लास में भी उसको डिफाइन किया जाता है तो उसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है ना। अब फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग में मेनली अंतर ये हो जाता है कि जिस समय फंक्शन ओवरलोडिंग का केस होता है उस समय हमारा कंपाइलर फंक्शन के नेम और उसके आर्गुमेंट को चेक करता है, उसके आर्गुमेंट के आधार पर उस फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है ना। जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग में वो देखता है कि वास्तव में कौन से ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल किया गया है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फंक्शन को वो यूज करता है। ठीक है। अब फंक्शन ओवरराइडिंग के माध्यम से, तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये फंक्शन ओवरराइडिंग के माध्यम से हमको देखना है कि कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं एक छोटा सा एग्जांपल यूज करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक तो हम क्लास बना रहे हैं
आप लोग तो जानते ही हैं, जैसे ठीक है ना, इंक्लूड जो मेन है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, STREM स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD। हम लोग करते क्या है, एक तो एनिमल नाम के क्लास को क्रिएट करते हैं। क्लास एनिमल, ठीक है, एनिमल हो गया, ठीक है। अब इसको डिफाइन हम लोग करते हैं, तो यहां पर हम लोग देते हैं, जैसे पब्लिक क्लास में, पब्लिक में एक तो साउंड नाम का एक तो फंक्शन क्रिएट करते हैं, वर्ड साउंड, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, सी आउट बेस क्लास एनिमल क्लास, ठीक है, हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इस एनिमल क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं, ठीक है ना। हमको पता है कि हर एनिमल का अपना कुछ ना कुछ तो साउंड होता ही है। तो फॉर एग्जांपल इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक तो पिग नाम का क्लास क्रिएट करते हैं, पिग नहीं, कैट नाम का क्लास क्रिएट करते हैं, और इसमें हम इसको इन